हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 3 बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। सबसे बेस्ट सैंपल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीपल टाइम आया हुआ है, कभी 1 मार्क में आता है तो फिर आंसर लर्न करके चले जाना 1:4, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 3 से 4 नंबर का बनता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज भी करवाएगा। पहली बात क्या है, द टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब कि रेसिस्टिविटी सेम है। अगर आपको ना बताओ तो रेसिस्टिविटी, रोह को हम लोग बोलते थे, रोह जिसका सिंबल था रेसिस्टिविटी, ठीक है। ठीक है जी, सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, इक्वल डायमीटर है, मतलब कि रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी सेम है। अच्छा जी, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, अरे बाप रे, ये सेम रेजिस्टेंस वाली वायर कनेक्ट कर दी पहले सीरीज में, ठीक है। कितनी हैं? 2 वायर हैं, पहले कनेक्ट किसमें कर दी? सीरीज में, and then it's get connected into parallel। और भाई जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसका मतलब उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। आई बात समझ? जब सीरीज में लगता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है और जब पैरेलल में लगता है तो रेसिस्टेंस घटता है। एक एक मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है ना, जो सीधा पूछ लेगा इसी क्वेश्चन में एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ, फॉर द बोथ, समझे? तो इन दैट केस भी ये क्वेश्चन आप बोलोगे 1:4, अरे नहीं, सुनो, क्वेश्चन रीड भी करना है, समझना भी है। अच्छा आगे, देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस की भी टेंशन नहीं ले ली, वो भी सेम है। देखो मैंने आर लिखा, आर टी नहीं लिखा, आर टी दोनों का वेरी करेगा, इसका आर टी कुछ और होगा, इसका आर टी कुछ और होगा। चले जी, आगे कहता है आगे हम लोगों को द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, अरे बाप रे, अब ये हमसे हीट भी पूछेगा, ठीक है, दोनों की हीट भी पूछेगा। अच्छा जी, निकाल देंगे इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज बोला है, मतलब जो रेशियो लिया जाएगा पहले किसका आना चाहिए? फिर किसका आना चाहिए? कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है जी। अब समझो, आगे करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचा के, सॉरी थोड़ा सा स्पेस बचा के काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, हमें आर टी चाहिए पहले तो इन दोनों में से। अच्छा ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये मत बोलना सर बुक में क्या लिया है, मैं बुक को नहीं देख के बता रहा हूं, अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको आर, इसको भी आर, इसको आर, इसको भी आर, ठीक है। इसका अगर आर टी निकालने जाते हैं तो आर टी सीरीज में फॉर्मूला होता है हमारे पास R1 प्लस R2, ये R1 की वैल्यू है R और ये R2 की वैल्यू है R, तो इन दोनों को क्या कर दिया? R प्लस R, RT1 आ गया, तो RT1 इज इक्वल टू 2R। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझते हैं आगे, RT2 निकालना है, T2 अंकल से बात करते हैं, क्या कहते हैं हम इसका 1 अपॉन, क्वेश्चन पहले ऐसे करते हैं, 1 अपॉन RT2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ऐसे कर देंगे वैल्यू पुट करके, अपॉन R आया, ऊपर 2 आया और इधर 1 अपॉन RT2 आया। T2 अंकल को और R2 को ऑपोजिट कर दो, हंसने वाली क्या बात है, RT2 इज इक्वल टू R अपॉन 2। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, इसको ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ किस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा हो सकता है कि 4 मार्क्स में आ जाए आपकी केस स्टडी बन के, अलग अलग चीजें पूछे आपसे एक एक टाइम पे, ठीक है ना, बन सकता है, आराम से बनेगा ये। अच्छा जी, अब हमसे पूछा गया है जी हीट निकालो, सीधा हीट में मत चले जाना, ठीक है। आपको करंट आता है? करंट पता है इसका? करंट के बारे में कहीं बात करी है? टाइम की जरूरत भी तो नहीं है अभी, टाइम को तो मान लेंगे सेम, ठीक है, जब इतना कुछ सेम है तो टाइम भी सेम है। ऐसा क्यों प्रिज्यूम किया? क्योंकि टाइम इन्होंने दिया नहीं है तो हम लोगों को सेम ही मानना पड़ेगा कि जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको लगा है, उतना ही हम लोगों ने पास ऑन करवाया है हीट के लिए, ठीक है। ठीक है, अब हीट की अगर हम लोग बात करें तो हीट के लिए करंट लगता है, क्या आपके पास करंट है इस फॉर्मूला के हिसाब से? नहीं। अगर एक बात बताओ, रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट आई चेंज होता है? नहीं। आओ देख लेते फिर, ये लोग बड़ा भावुक हो गए। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, शांति रखो बच्ची,
ठीक है। अब आई निकालना है इसके अंदर से, आर हमने निकाल लिया है, टाइम सेम पता लग गया है, क्या निकालना है आई। आई निकालने के लिए ओम्स लॉ को आंखें बंद करके याद करो। कोई बात नहीं, वी चाहिए नहीं ना मेरे बच्चे, वी चाहिए कहाँ यहाँ पे अभी, यहाँ चाहिए। हाँ तो लिख तो लेंगे यार, तू तो भाग रहा है मेरे से आगे। v इज इक्वल टू आई आर, चलो v तो सेम है हमारे पास। v कितना है, v i कितना है, i बता फटाफट, i बताओ फटाफट। i तो सर निकालने आए हैं, v तो सेम था तो मैंने v लिख दिया, i हमें पता नहीं है, r कितना है, r 2r है, तो यहाँ पे i v अपॉन 2r लिख सकता हूँ, इसको v i1 लिख दू, वहां पे चलो वहां का भी i निकालो, ओम्स लॉ लगाओ, v इज इक्वल टू आई आर। v कितना है पता नहीं, i कितना है, सर निकालने आए हैं फिर भूल जाते हो आप। r कितना है, r अपॉन 2, r अपॉन मतलब i को निकालेंगे तो r को इधर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। पहले r को इधर लिख देते हैं फटाफट से, ले आओ भाई, इसको रेसिप्रोकल करके ले आएंगे, 2 अपॉन r इज इक्वल टू i, ये है i2। क्या अब हम लोग हीट निकाल सकते हैं, फटाफट निकालो, फिर निकाल सकते हैं तो ये हीट H1 हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, हीट निकालनी है। हीट कैसे निकलेगा, आई H1 आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई कितना है, आई कितना, आई कितना निकाला था सर, वही लिख दो, v अपॉन 2r इंटू वी अपॉन 2r, r कितना है 2r, t कितना है सर, t रहेगा, ठीक है। अब फटाफट से जो हटता हटा लो, 2r से 2r गया, बस v स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी, कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे कैसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीजें हम लोगों के पास है वो फटाफट से पुट कर दो। ये H2 है पहले तो, ठीक है, I2 है, R2 है, ठीक है, T2 मतलब T2 RT2, टोटल का 2 है ना बेटी, ऐसे नहीं है, हंसना नहीं है। हाँ I कितना है जल्दी बताओ, I ये रहा, पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R कितना है, R अपॉन 2, T तो T है, R से R गया, 2 से 2 गया, अब H2 इज इक्वल टू V इंटू वी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन R इंटू टी। अब देखो जी H1 ऊपर रहेगा, H2 नीचे, क्योंकि ये सीरीज क्या और ये पैरेलल का, जो फटाफट लिख दो, रेशियो निकालना है आपको, H1 अपॉन H2, H1 क्या है R स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी। देखो बहुत जल्दी कट करने की जरूरत मत करना है इसके अंदर, शांति से करेंगे वरना आंसर ऐसे गलत होता है, अब लास्ट में आया हुआ भी गलत हो जाता है, ध्यान से देखना। टी से टी गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, आर से आर गया, सर बचा गया, फिर यही तो आंसर। रुको रुको, नहीं नहीं, इसीलिए बोला था शांति से सुनना, 1 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 1। अभी अभी रुको, अभी रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है, अभी तो बची है सारी, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 विच इज 1:4 इज द आंसर। क्लियर है,